अस्सलाम वालेकुम क्लास 4, हाउ आर यू? क्या हाल है आप सबके? आई होप यू ऑल आर फाइन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर. प्रीवियस चैप्टर हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था. 2 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं. तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, जिसका मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया था. लेक्चर 2 आज करेंगे पॉपुलेशन का. तो पॉपुलेशन का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, आपको बताई थी population की definition in previous chapter. Today's objectives are define the term population, census and migration and distribution of population. तो सबसे पहले what is population? Population means the total number of people inhabiting a country, city or area. For example, the students in your school constitute the population of your school. Similarly, the total number of people in a city or a country constitute its population. The current population of Pakistan is 221 million approximately. ये हमने last time पढ़ा था कि population पाकिस्तान की कितनी है. 221 पॉपुलेशन पाकिस्तान की है. हमने कहा था ये एक किसी भी एरिया के अंदर पाए जाने वाले जितने लोग और किसी भी एरिया, शहर या सिटी के अंदर जितने लोग पाए जाते हैं, चाहे वो बच्चे हो बूढ़े हो, उसकी पॉपुलेशन कहलाती है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंसस. The government of a country carries out a survey across the country to find its population. This survey is called a census. अब आपने देखा होगा कि अक्सरियत लोग आपके घर आते हैं और पूछते हैं कि आपके घर के अंदर कितने अफराद रहते हैं. 18 साल से कम उम्र अफराद कितने हैं, 18 साल से बड़े उम्र के, यानी बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग काम नहीं करते. ये पूरा एक सर्वे किया जाता है. और इस सर्वे के मुताबिक जो पूरे कंट्री के अंदर ये सर्वे किया जाता है, तो ये सर्वे कहलाता है सेंसस. इस सर्वे के हिसाब से हम बताते हैं कि पूरी आबादी किसी मुल्क की कितनी है. तो गवर्नमेंट जो है वो एक सर्वे करती है जो कि फाइंड करती है पॉपुलेशन उस कंट्री की. तो ये सर्वे क्या कहलाता है? सेंसस कहलाता है. थ्रू अ सेंसस द गवर्नमेंट कलेक्शंस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स सिटीजन. दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग डेटा अबाउट एज, जेंडर, रिलीजन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, हाउसिंग. ये सारी की सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती है आप मतलब उस मुल्क के रहने वाले कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं, कितने क्रिश्चियंस हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, उनके कारोबार क्या है, रहने के वाले कितने घर के कितने लोगों के पास घर है, कितनों के पास घर नहीं है. ये सारी चीजें जो है सर्वे की जाती हैं और ये सब क्या कहलाता है? सेंसस कहलाता है. सेंसस प्रोवाइड डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन. ये सेंसस जो है ये पूरी की पूरी आबादी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं. दिस हेल्प्स टू प्लान हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज फॉर ईयर्स टू कम इन पाकिस्तान. और फिर ये अंदाजा होगा कि पूरी ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, एजुकेशन, कितने प्लान हाउसिंग यानी कितनी प्लान्स जो है वो बनते हैं, हाउसिंग प्लान्स होते हैं, या कितने जो है वो आपकी आबादी के हिसाब से सही है कि नहीं. जाहिर सी बात है पॉपुलेशन के लिए रहने के लिए घर भी चाहिए. तो गवर्नमेंट जो है वो सारे काम करती है डिपेंड उस किस पे, पॉपुलेशन के हिसाब से कि कितनी आबादी है, उनके लिए कितने घर चाहिए, उनके लिए ट्रांसपोर्ट कितनी होनी चाहिए, हेल्थ की फैसिलिटीज कितनी होनी चाहिए, सारा डिपेंड करता है सेंसस की बेस पे. इन पाकिस्तान सेंसस आर कंडक्टेड एवरी 10 ईयर. हर 10 साल के बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर सेंसस होते हैं. The government established the Population Census Organization (PCO) in 1950. PCO organization Population Census Organization जिसको शॉर्ट फॉर्म है PCO एस्टैब्लिश की गई है पाकिस्तान के अंदर. और ये जो है वो फर्स्ट सेंसस इसने करवाए थे 1951 के अंदर एंड लेटर इन 1961, 1972 एंड 1998. पहला सेंसस हुआ था 1951 के अंदर, दूसरा 1961 में हुआ, फिर 1972 में हुआ और फिर 1998 के अंदर. The conduct of census has been responsibility of the Bureau of Statistics since 2011. जो लास्ट सेंसस हुआ है 2011 तक जो है वो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डिपेंड करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. आफ्टर द 1998 के सेंसस के बाद द गवर्नमेंट कुड नॉट कंडक्ट द सेंसस फॉर 19 ईयर. 1998 के बाद से लेके कोई सेंसस नहीं हुए थे 19 साल तक ड्यू टू वेरियस रीजन. इसकी बहुत सारी वजूहात हैं. फाइनली
The government of Pakistan conducted a census in 2017. फिर 1998 के बाद 2017 के अंदर सुपरविजन ऑफ ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के सुपरविजन में 2017 के अंदर ये सेंसस हुए. द चार्ट above show population of Pakistan according to various census in 1951. आप देखिए 1961 के अंदर आबादी थी, फिर 1972, उसके बाद बढ़ते बढ़ते 1981, 1998 और फिर 2017. तो पॉपुलेशन का ग्राफ जो है वो 1951 से 2017 तक अबव होता ही चला गया. Now the next topic is migration. When people move from one place to settle in another place it is called migration. At the time of partition of the subcontinent in 1947, a large number of Muslims migrated from India to Pakistan. Migration may be temporary or permanent from a village to a city. पीपल लोग एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए चले जाते हैं, वो कहलाता है माइग्रेशन. जब 1947 के अंदर पाकिस्तान बना तो बहुत सारे लोग मुसलमान जो थे वो इंडिया से हिजरत करके इंडिया से पाकिस्तान आ गए थे, और ये माइग्रेशन या तो टेम्परेरी थी या फिर ये मतलब पाकिस्तान इंडिया से हिजरत करके आए थे. अब माइग्रेशन दो तरह की होती है, एक होती है टेम्परेरी और दूसरी होती है परमानेंट. कुछ लोग गांव से शहर की तरफ आकर टेम्परेरी आ जाते हैं और रहना शुरू कर देते हैं, और कुछ एक शहर से दूसरे शहर भी चले जाते हैं, अपनी ही कंट्री के अंदर एक शहर से दूसरे शहर के अंदर भी मूव कर जाते हैं. फ्रॉम अ सिटी टू अ सिटी और फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. और बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क. आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जिनके रिश्तेदार दूसरी जगहों पे रह रहे होते हैं और वो पाकिस्तान में रह रहे होते हैं. बहुत सारे शहर बदल कर लेते हैं, एक शहर से दूसरे जगह, कराची से लाहौर, लाहौर से कराची, इस तरह डिफरेंट. वो क्या कहलाती है? माइग्रेशन कहलाती है. एक शहर से दूसरे शहर जाके रहने लग जाना, वहीं पर बस जाना, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव कर जाना. पीपल माइग्रेट फॉर मैनी रीजन. सम माइग्रेट फॉर बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग और बेटर जॉब. काफी रीजन होते हैं जो कि पीपल की माइग्रेशन का सबब बनते हैं. कुछ अपनी लिविंग को स्टैंडर्डाइज्ड बनाने के लिए, बेटर स्टैंडर्ड की लिविंग के लिए, कुछ बेटर जॉब्स के लिए. अदर माइग्रेट फॉर बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज. और कुछ जो है वो बेहतरीन एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी हासिल करने के लिए. People also migrate from place affected by war or natural disasters like earthquake, floods or droughts. ऐसा भी होता है कि किसी शहर में अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, उसकी वजह से भी लोग जो है वो, यानी डिजास्टर्स, मुख्तलिफ वॉर हो जाती हैं, जंगें छिड़ जाती हैं, उसकी वजह से भी लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं. माइग्रेशन रिजल्ट्स इन चेंज इन द पॉपुलेशन काउंट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, सिटीज और कंट्रीज. और माइग्रेशन जो है वो भी जो है वो चेंज कर देती है पॉपुलेशन किसी भी एरिया की, किसी भी सिटी की या किसी भी कंट्री की. जाहिर सी बात है जब लोग मूव करेंगे तो उसकी पॉपुलेशन उस एरिया की या उस सिटी की बढ़ जाएगी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन द नेक्स्ट टॉपिक. अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है पॉपुलेशन की? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन is not the same everywhere. Some areas are densely populated and some are sparsely populated. बहुत सारे एरियाज जो हैं वो बहुत ज्यादा आबादी वाले होते हैं और बहुत सारे एरियाज जो हैं उनमें कम आबादी पाई जाती है. इन पाकिस्तान पॉपुलेशन वेरीज फ्रॉम एरिया टू एरिया और प्रोविंस टू प्रोविंस. पाकिस्तान के अंदर ही अगर हम देखें तो आबादी जो है वो एरिया वाइज भी और प्रोविंस वाइज काफी डिफरेंट है, कहीं बहुत ज्यादा है और कहीं पर कम है. द पंजाब इज द मोस्ट पॉपुलेटेड पॉपुलस प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड प्रोविंस जो है वो क्या है? पंजाब है पाकिस्तान का. और लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला एंड सियालकोट आर डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज ऑफ द पंजाब. लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, ये सारे जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलेटेड एरियाज हैं किसके? पंजाब के. कराची इज द मोस्ट पॉपुलस ऑफ सिंध. कराची जो है वो सिंध का बहुत ज्यादा पॉपुलर एरिया है. इज ऑल्सो द कंट्रीज मोस्ट पॉपुलस सिटी. हैदराबाद एंड सक्कर आर ऑल्सो डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज ऑफ सिंध. अब सिंध का जो है वो कराची क्योंकि पॉपुलर है, तो हैदराबाद और सक्कर जो है वो भी काफी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं किसके? सिंध के. The cities of Peshawar and Mardan make up most of the population of Khyber Pakhtunkhwa. Balochistan is the least population.
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जो है उसमें इतनी ज्यादा आबादी नहीं पाई जाती, जबकि मर्दान पेशावर के अंदर बहुत ज्यादा आबादी पाई जाती है। इट्स मोस्ट पॉपुलस सिटी इन कोयटा, मुजफ्फराबाद, मीरपुर खास एंड कोटली, मीरपुर एंड कोटली आर डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज ऑफ आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर के जो बहुत ज्यादा हैवी पॉपुलेटेड एरियाज हैं उनमें मीरपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद वगैरह शामिल हैं। रीजंस क्या हैं पीपल्स की डाइवर्सिटी के, यानी उनके फैलने के। Have you wondered why some cities of Pakistan like Karachi, Lahore, Rawalpindi are more populous and the other cities of the country? उसकी वजह क्या है कि अगर हम reasons पढ़ें तो there are many reasons for the population of diversity. Let's find out condition is the reason क्या है, मतलब peoples की diversity की वो। There are many reasons, बहुत सारे reasons है for the population diversity. Let's find out. The condition is the most of the mountainous areas of Pakistan are not favorable for human habitation. जो कि पहाड़ी इलाके हैं वो इतने ज्यादा रहने के काबिल नहीं है ह्यूमन हैबिटेशन यानी इंसानों की आदातों अतवार की बेस पर। दे आर करेक्टराइज्ड बाय स्लोप्स, अनइवन सरफेस एंड वेरी कोल्ड क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्लोप्स होते हैं, सरफेस अनइवन होता है, प्लेन सरफेस नहीं होती ऊपर नीचे, और बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये वहां के लोग जो हैं वो फैल जाते हैं दूसरे एरियाज में। हाउएवर प्लेन एरियाज लाइक द इंडस प्लेन ऑफर सुइटेबल क्लाइमेट। अब इंडस प्लेन की जो है क्लाइमेट बहुत सुइटेबल होता है, लेवलैंड लैंड होता है, इरिगेशन फैसिलिटीज एंड फर्टाइल सॉइल, वहां की सॉइल भी बहुत फर्टाइल होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द पंजाब एंड सिंध आर एंगेज इन एग्रीकल्चर। बहुत सारे पंजाब और सिंध के लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर या ज़राअत के पेशे से वाबस्ता हैं। द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन इज अ डोमिनेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग इट्स पॉपुलेशन। और यही वजह है कि क्लाइमेट रीजन जो है वो बहुत ज्यादा अमल दखल होता है, उसका बहुत ज्यादा अमल होता है पॉपुलेशन के एक जगह से दूसरी जगह जाने पे। बलूचिस्तान इज स्पर्सली पॉपुलेटेड प्रोविंस बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशन एंड लैक ऑफ रेनफॉल। वहां पर बारिशें बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से वहां का कंडीशन ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा extreme condition होता है। The city which are industrially developed and well connected by means of a roadways, railways or waterways are densely populated cities like Karachi, Lahore, Faisalabad, etc. provide employment, better living conditions, resources to a large number of people. So people are attracted towards their cities. अब आपका कराची है, लाहौर है, फैसलाबाद है, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का कल्टीवेशन, यहाँ का प्लेन, यहाँ की सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, और बहुत ज्यादा यहाँ के रोड्स, यहाँ की रेलवेज, ट्रैक्स, यहाँ की सारी चीजें बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशन होती हैं इंसानों को रहने के लिए, जॉब्स करने के लिए। यहाँ पे इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो इन एरियाज में आके शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो है वो कंडीशन, यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। ये तो मैंने आपको अच्छी तरह से सारी चीजें बता दी। अब थोड़ा सा रिकैप करते हैं। पॉपुलेशन मींस द टोटल नंबर ऑफ पीपल इनहेबिटिंग ऑफ अ कंट्री, सिटी और एन एरिया। Through a census, the government of a country collects information about the different characteristics of its citizen. When people move from one place to settle in another place, it is called migration, and the distribution of a population is not the same everywhere. तो अभी तक हम यही रखते हैं। अभी जितना भी मैंने समझाया है इसके आप क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा। क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 इन योर बुक। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, मेक अ टाइटल पेज। कॉपी के अंदर सारा काम करें। जो बात भी आप लोगों ने पूछनी है वो मुझसे आके आप जो है वो स्कूल के अंदर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मिस सनम से डिस्कस कर सकते हैं, मिस मारूफ से डिस्कस कर सकते हैं, या मैनेजमेंट का जो भी लोग हैं वहाँ आपको अच्छी तरह से गाइड कर देंगे। स्कूल के अंदर आकर आप स्कूल से सारी चीजें मालूमात कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। प्लीज कॉपी के अंदर सारा काम करके मुझे जितनी भी मैंने वर्कशीट्स दी हैं वो भी कॉपी के अंदर पेस्ट करके आप मुझे भेजिए, और सारा काम जो है वो आपका कॉपी के अंदर होगा, तो कॉपी के अंदर ही काम करें, कॉपी को मेंटेन करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।